Assalamu alaikum and welcome to Innovators in Action brought to you by Accelerate Prosperity पाकिस्तान। मेरा नाम राहिला करीम है और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पोस्टर प्रो प्राइवेट लिमिटेड के को-फाउंडर सलीम और को-फाउंडर एंड सीईओ दिलसरूर। सो पोस्चर प्रो क्लिनिक इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन गिलगित जो कि फिजियोथेरेपी, मोबिलिटी और पोस्चर इश्यूज़ पे वो काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर पॉडकास्ट दिलसरूर एंड सलीम एंड वी रियली ग्लैड टू हैव यू एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि हम किस तरह से इस कन्वर्सेशन को आगे लेके जाएंगे एंड विल try to understand more about Poster Pro, what you guys are doing, and how it is impactful in Gilgit. So tell me about how you started this. So क्या motivation थी आपकी कि आपने सोचा कि गिलगित needs a proper physiotherapy clinic? कोई personal experience था, कोई personal observation थी, क्या था? मैं एज़ अ फ्रीलांसर पिछले 5-6 सालों से काम कर रही हूँ। यहाँ पे एज़ अ फ्रीलांसर हमारे वर्किंग आवर्स डिफ़ाइन नहीं होते हैं। हमारे समटाइम्स होते हैं 10 से 12 घंटे, 8 घंटे जिसमें हमारी प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है चेयर के ऊपर, जिसकी वजह से अ, हर 10 में से 5 बंदों को कमर का दर्द या शोल्डर या नेक पेन होता रहता है। पर्सनली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस तरह का कोई ना कोई सेटअप होना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में। या आई गेस दिस इज़ वेरी ट्रू बिकॉज़ मैं खुद भी डेस्क हमारा वर्क होता है तो मुझे भी कभी-कभी पोस्चर का इश्यू होता है, बैक पेन का इश्यू होता है। सो कमिंग टुवर्ड्स यू सलीम, यू एज़ एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट, व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशन इनिशियली गिलगित में रहते हुए और गिलगित में लोगों से बात करते हुए आपने किस तरह से इस चीज़ को इनिशिएट किया? बिकॉज़ यू बोथ आर अ कपल एंड यू हैव स्टार्टेड दिस सेटअप एंड ऑल्सो आपकी क्या मोटिवेशन थी एज़ एन एक्सपर्ट स्टार्टिंग में? अच्छा, मेरी ऑब्ज़र्वेशन कुछ ऐसी थी कि प्रीवियसली किसी भी बंदे को बैक पेन रिलेटेड कोई इश्यू हो या अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के घर पे किसी बुज़ुर्ग हज़रात में से किसी को फ़ालिज हुआ हो या कोई रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट हुआ हो और उसकी वजह से उनकी मोबिलिटी अभी पॉसिबल नहीं है, अच्छा, या वो डिसेबल हो गए हैं, तो उनको यहाँ से डाउन सिटीज़ मूव किया जाता था। अब टेक्निकली वहाँ पे होता ये था कि आप वहाँ पे रहने के जो है वो एक्सपेंसेस बियर करो, अच्छा ट्रैवल के करो, खाने-पीने के करो, फिर कंसल्टेंसी के करो। तो वो पेशेंट्स जो कि इतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं करते थे, तो वो डिसकंटिन्यू कर देते थे ट्रीटमेंट को ही, जो कि पेशेंट को ज़रूरत थी। अच्छा, इसकी वजह से डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही थी, क्योंकि अगर एक फ़ालिज के मरीज़ को टाइमली रिहैबिलिटेशन नहीं दिया जाए या एक रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट में किसी बंदे की स्पाइन में इंजरी आ चुकी है और उसकी वजह से उसकी मोबिलिटी अभी वो अचीव नहीं कर पा रहा है, वो चल फिर नहीं पा रहा है। तो उसको अगर आप रिहैबिलिटेट नहीं करते हो या पैदाइशी तौर पे जो बच्चे हमारे पास स्पेशल पैदा होते हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन फ्रॉम चाइल्डहुड अगर नहीं की जाए, तो एक लॉन्ग रन में वो बच्चे या वो तमाम हज़रात परमानेंट माज़ूरी की तरफ जाते हैं। तो इस गैप को फ़िल करने के लिए एक प्रॉपर फिज़ियोथेरेपी सेटअप, अच्छा, फिर इस सेटअप को उन स्टैंडर्ड्स जो इस्लामाबाद और कराची में जो सेटअप ऑलरेडी हैं, लोगों ने विज़िट किए हुए हैं, उस सेटअप के स्टैंडर्ड्स को मीट करके भी बनाना था कि वो आप उनको एक्सरसाइज़ की जगह दो, वो हाई एंड मॉडलिटी हो, अच्छा, आपके ट्रेन्ड स्टाफ हो। तो हम लोगों ने कुछ उस हवाले से फिर हम ज़ुल्फ़िकाराबाद के अंदर हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है। परफेक्ट। आई गेस ये जो आपने जिस तरह से स्टार्ट किया है आई गेस ये नीड ऑफ टाइम था और जिस तरह से गिलगित में सिनेरियोज़ हैं और ओल्ड एज और इवन हमारे एज के जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है ये सारे पोस्चर प्रॉब्लम्स और मोबिलिटी प्रॉब्लम्स। सो कमिंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गिलगित में एक ट्रेडिशनल एक स्टीरियोटाइप कहें या उसको प्रैक्टिस कहें हम, वो है कि बोन फिक्सर्स और जो देसी हकीम होते हैं उन पे ज़्यादा वो डिपेंडेंट होते हैं। उनका एक थॉट होता है कि वो तो कम पैसों में शॉर्ट टर्म उनको एक रिलीफ दे देते हैं और वो सारी चीज़ें। तो आपके लिए वो इनिशियल जो माइंडसेट था लोगों का, उसके साथ आपने किस तरह कोप किया? अवेयरनेस आपने किस तरह से दी? एंड देन अगर आप हमें थोड़ा बताएँ कि शॉर्ट टर्म रिलीफ और लॉन्ग टर्म रिकवरी में क्या डिफ़रेंस है? अच्छा, सबसे पहले तो कोई भी बिज़नेस हो या कहीं पे भी आप कोई काम शुरू करते हो, तो ट्रस्ट बिल्डिंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि आप वहाँ पे लोगों के अंदर काम करने के लिए लोगों का ट्रस्ट गेन करना। अच्छा, फिर लोगों में अवेयरनेस पहुँचाना कि आपको फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत क्यों है? अच्छा, और किस तरह के लोगों को फ़िज़ियोथेरेपी चाहिए? अच्छा, फिर जो आप जनरली एक बात कर रहे हो कि ट्रेडिशनली हमारे इधर जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं,
अच्छा, उनके हवाले से आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको कोई पेन है, उस पे चाहे आप जो ट्रेडिशनली यूज़ हो रहा है ठकोर, जिसको एक टर्म दिया जाता है। टेक्निकली होता ये है कि रेत को तकिए के अंदर डाल के बंद करके, रेत को गरम करके, जहाँ पे आपको तकलीफ़ है वहाँ पे रखा जाता है। अब टेक्निकली होता ये है कि वो पेन फॉर अ लिमिटेड टाइम सबसाइड हो जाता है। अच्छा, पेशेंट को अच्छा भी लगता है, बेहतर भी हो जाता है। लेकिन ये सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर आ गया कि अंदर अंडरलाइन मसला, चाहे वो मस्कुलर हो या बोन रिलेटेड हो, वो अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके सिम्पटम्स को वहाँ से फ़ारिग कर रहे हो, हटा रहे हो ताकि आप पेन फ्री हो जाओ। तो उसने बार-बार आना है, रिकरेंट, हर महीने बाद, हर हफ़्ते बाद, या जब-जब आप वो हरकत करोगे और उस मसल को इस्तेमाल करोगे, तब-तब उसने दोबारा से आना है। और एक इस पे एक वाक़या है कि एक मैं हुल्सा में काम कर रहा था। वहाँ पे एक पेशेंट मेरे पास आया, अच्छे खासी एज थी उनकी। वो मेरे पास आया कि मेरे नी की ट्रीटमेंट करनी है। तो मैंने कहा कि हुआ क्या है? उसने कहा कि मेरे नी में बहुत ज़्यादा पेन है। तो मैंने कहा कि आप ऊपर आके बैठें, मैं थोड़ी-सी एग्ज़ामिनेशन वग़ैरह करते हैं, उसके बाद आपकी हिस्ट्री वग़ैरह लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कहानी है। जब मैंने उनके जो पाँचा है वो ऊपर करके नी को एक्सपोज़ किया है, तो वहाँ से पस जो है और बह रहा था और पूरी जगह मतलब गल-सड़ चुकी थी। तो मैं पूछा कि ये क्या किया है? तो उसने कहा कि मैं कोई आज से 5-6 साल पहले मैं घुटने की दर्द की वज़ह से बिल्कुल ही बिस्तर पे पड़ा हुआ था। तो ट्रेडिशनली जिस इलाके से वो थे नगर में, वहाँ पे होता ये था कि एक मुछूर कहते हैं, राइट नाउ मुझे इंग्लिश या उर्दू में उस जो दरख्त है उसका नाम याद नहीं है। तो उसको जो एक एंड में जैसे मिसवाक करते हैं ऐसे एक एंड में उसको गरम किया। अच्छा, उसको जलाया गया और जला के आप उसको नी के ऊपर लगाना है। लगाने से वो बंदा फिर चलना शुरू हो गया। तो उसने जब ये खुद पे किया और वो चला फिरा, अच्छा, तो उसने और लोगों के साथ किया और लोगों को करते-करते काफ़ी टाइम हो गया। तो ये फॉर अ टाइम पीरियड उसको रिलीफ़ मिल रहा था। और आज वो जिस कंडीशन में मेरे पास आया था कि नी एरिया में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे उसने बर्न क्रॉस नहीं किया था। तो उस बर्न को हील होने में टाइम नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे पस जमा होके उसका जो पूरे दोनों साइड के नीज़ हैं वो ख़राब हो चुके थे। मैंने कहा कि अब इस कंडीशन में ऐसा आपके साथ क्या ही कोई कर सकता है? आपने तो सबसे पहले इस पस वग़ैरह को ख़त्म करना है। तो उसने कहा कि मैंने ऐसे किया है, मुझे फ़ायदा मिला है। तो फिर आम ऑडियंस के लिए और कोई इस तरह की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए मैं बताऊँ, पेन हमारी बॉडी का सबसे प्यारा और सबसे बेहतरीन सेंसेशन है। ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि ये किस तरह की बात कर रहा है कि पेन ज़्यादा बेहतरीन सेंसेशन है। अब वो इसलिए कि पेन जब आपको होता है तो आप उस चीज़ के बारे में ख़्याल रखना शुरू कर देते हो। लेट्स से आपको हील इंजरी हुई है, नी इंजरी हुई है या बैक इंजरी हुई है। तो इनिशियल जिस वक़्त आपको इंजरी हुई है, उसके बाद आप उस जगह के ऊपर लोडिंग नहीं करते हो। लेट्स से आपको हील में चोट लगी, आपने कहीं ऊँची जगह से नीचे छलांग लगाया और आपका हील नीचे लगा और आपको हील में पेन हो गया। बॉडी खुद क्या करती है, अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म स्टार्ट कर देती है कि जैसे ही आप चलने लगोगे, आप हील कॉन्टैक्ट में नहीं रखोगे ग्राउंड के ऊपर। आपने देखा होगा कि टो वॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। आप चाहोगे तो भी हील नीचे नहीं जाती। आपकी बॉडी एक वाइब्रेटरी मोशन में आती है और वो हील को नीचे सपोर्ट करने नहीं देती है। इनिशियली आप खुद कॉन्शियसली वो चीज़ें कर रहे होते हो कि कोई आपकी तरफ भागता हुआ है या नीचे कुछ गीला वेट कोई सरफेस है, उधर उसको आप बचाओगे। लेकिन लंबे टाइम में ब्रेन खुद उस सबकॉन्शियसली रात को सोते हुए अगले दिन भी उसको, या इवन टॉयलेट सीट पे बैठते हुए वो चीज़ कांटेक्ट में नहीं आती और बॉडी खुद बचा रही होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इस हवाले से पेन बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेन के साथ आपको रेस्ट चाहिए होता है। अभी अगर मेरी छोटी उँगली में चोट लगी हुई है, छोटा-सा एक कट लगा हुआ है। लेट्स से मैं कुकिंग कर रहा हूँ और मैं नाइफ़ के साथ में इस बड़ी उँगली में एक बड़ा-सा कट लग जाता है। तो टेक्निकली छोटी उँगली का तकलीफ़ मुझे नहीं होने वाला है। सेम फिनोमिना उस बंदे ने घुटने का जो दर्द था, उसकी जगह में उसने घुटना बिल्कुल बंद किया। तो जो घुटने के दर्द की वजह से वो चल नहीं पा रहा था, अब उसने वहाँ पे क्या किया कि घुटना ही जला दिया टेक्निकली।
तो उधर सेंसेशन ब्रेन तक जो पेन वाली उसने बहुत बढ़ा दी, तो नीचे घुटने का पेन कम हो गया, तो चलने लगा। आई गेस ये एक बहुत हमारे पास एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इस चीज़ की कि अगर आपके पास प्रॉपर अवेयरनेस ना हो तो आई मीन इंसान क्या कुछ कर सकता है जस्ट टू थोड़ा सा कम कर ले अपना पेन। सो अगेन माय क्वेश्चन कि अवेयरनेस के लिए आपके क्या स्टेप्स थे? तो क्या आपने क्या स्टेप्स लिए, कोई कम्युनिटी लेवल पे कोई चीज़ आपने की, कैंप्स कुछ रखे, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। अच्छा, ये अवेयरनेस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस तरह की जगहों में जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं हो कि आप हो कौन, क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे बन जाती थी। आप क्लिनिक पे बैठे हो और कोई कहे कि मुझे कान का दर्द है, तो टेक्निकली ईएनटी रिलेटेड एक चीज़ होती है, ईएनटी एक डिफरेंट फील्ड होती है, उसका दर्द या किसी को किडनी का दर्द हो, ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं कि आप क्या करते हो? अच्छा, वो लोगों तक पहुँचाना कि आप किस चीज़ को ट्रीट कर रहे हो। तो कम्युनिटी लेवल पे वहाँ पे हम लोगों ने सेशंस रखे प्रिवेंशन के लिए, कि कोई भी डिज़ीज़ को हम कैसे फर्दर प्रोग्रेस होने से कैसे रोकें। अच्छा, उसके लिए क्या-क्या इक़दामात उठानी है, हमारा पोस्चर कैसे होना चाहिए, हमें उठना-बैठना कैसे है, काम कैसे करना है, सोना कैसे है। इस पे हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स नस्ट यूनिवर्सिटी के साथ मिलके हमने हुंज़ा लेवल पे शिनाकी से लेके नगर गोजाल तक हम लोगों ने 2 बार साल में 5-5 कैंप्स रखे हुए थे, जिसमें ओवर 1500 से ऊपर हम लोगों ने पेशेंट्स को ट्रीट भी किया था और उधर हम लोगों ने उनको ये अवेयरनेस भी पहुँचाई हुई थी। परफेक्ट, आई गेस दिस वाज रियली इम्पोर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आऊँगी। सो हमने ओवरऑल बात की कि उसकी इम्पोर्टेंस की और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं अवेयरनेस की। सो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बैक पेन या फिर नी में पेन हो रहा है, जो कि मुझे हो रहा है आजकल। सो अगर मैं आती हूँ पोस्टर प्रो क्लिनिक में, सो वहाँ पे जो मेरे स्टेप्स होंगे, लाइक स्टेप 1 मेरा क्या होगा असेसमेंट से लेके जो रिकवरी जो मेरी हो रही है, जो जर्नी है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जर्नी के बारे में हम एक स्नैपशॉट हमें दें। हमारे व्यूअर्स के लिए भी आई गेस वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि दे विल नो कि व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट व्हेन दे विजिट पोस्टर प्रो। इनिशियली जैसे ही आप हमारे क्लिनिक विज़िट करोगे, तो एक कंप्लीट हिस्ट्री आपसे ली जाएगी। अच्छा, कंप्लीट हिस्ट्री के अंदर आप क्या काम करते हो? अच्छा, आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है? अच्छा, उसके अलावा आप के लाइफ़स्टाइल के अंदर आप कोई एक्सर्शन करते हो कि नहीं है, कि सेडेंटरी प्रोलॉन्ग सिटिंग वाले काम कर रहे हो? अच्छा, उसके बाद आपकी मूवमेंट की असेसमेंट होगी। उसके बाद फंक्शनल टेस्ट होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आया आप जिस पेन के साथ आए हो, अच्छा वो किस वजह से, कौन से मसल, बोन या नर्व की इरिटेशन की वजह से आपको हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आपको जो पेन हुआ है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट इसके बाद आने वाला है, कि आपको जो प्रॉब्लम हुई है, वो किस वजह से हुई है, कि आपके लाइफ़स्टाइल के कौन से, अगर आप एक ऐसे पेशेंट हो जिसकी हिस्ट्री के अंदर फॉल नहीं है, आप गिरे नहीं हो, अच्छा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, किसी ने आपको मारा नहीं है, फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई जुवेनाइल अर्थराइटिस टाइप का कोई मसला नहीं है, तो ऑब्वियसली ये आप जैसे रह रहे हो, जैसे बैठ रहे हो, जैसे सो रहे हो, इन्हीं चीज़ों ने आपको इस स्टेज पे लाया है कि आप मेरे पास आए हो। तो ये पेशेंट एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके ऊपर आपको डिटेल से समझाया जाएगा कि आपने ये चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐड करनी है, ताकि अगर आप यहाँ से सेशन ख़त्म होने के बाद चाहे 2 सेशन, 3 सेशन, जितने भी सेशन में आप बाद में जाओ, तो दोबारा इस चीज़ को लेके मेरे पास साल बाद, 2 साल बाद नहीं आएँ। उसके बाद ये पेशेंट एजुकेशन जैसे ही कंप्लीट होगी, तो आपके ऊपर जो है डिफरेंट मॉडलिटीज़ अप्लाई होंगी। क्योंकि ऑब्वियसली आप पेन के साथ आए हो और आपको मैं डायरेक्टली गाइड करूँ कि आपने ये एक्सरसाइज़ेज़ करने हैं, तो आप कभी नहीं करोगे। सबसे पहले जो ट्रस्ट की मैं बात कर रहा था, पेशेंट ट्रस्ट गेन तब होता है जब पेशेंट हमारे काउच पे आता है, ट्रीटमेंट काउच पे, और उसके ऊपर मॉडर्निटी लगती है और वो कहता है कि आई एम फीलिंग बेटर नाउ। अच्छा, वो जब हो जाता है तो उसको हम एक्सरसाइज़ेस गाइड करते हैं। वहाँ पे इनिशियली आपको एक्सरसाइज़ेस करवाए जाएँगे, फिर वो घर पे भी आपको करने होंगे। 2 मरतबा, 3 मरतबा, जितने आपको ज़रूरत है। अच्छा, वो एक्सरसाइज़ टेलर्ड होंगे स्पेसिफिक टू योर प्रॉब्लम। उसके बाद जो होगा यही जो प्रोसेस आगे कुछ दिनों तक जारी रहेगा। जितनी नीड हो उस हिसाब से। जी।
और आप एक और आपकी जो एक सर्विस जो मुझे बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, वो है कि होम विज़िट्स भी आप करते हैं एज़ पर द नीड ऑफ कस्टमर। उसके बारे में थोड़ा बताएँ कि वो किस स्टेज पे आप कर रहे होते हैं और वहाँ पे किस तरह के ट्रीटमेंट्स आप ऑफ़र कर रहे हैं? अमूमन हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स जो कि खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर आप कह लो कि कोई फालिज का कोई मरीज़ है। अच्छा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद वो उस बंदे का चलना-फिरना नहीं हो रहा है, या स्पेशली एबल पर जो हमारे पास चाइल्ड हैं, बच्चे हैं जो पैदाइशी तौर पे माज़ूरी का शिकार हैं। अगर मैं सादा ज़बान में बात करूँ तो उन बच्चों को या उन जो अफ़राद को फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, ताकि उनकी हरकत की बहाली हो। लंबे टाइम तक गलत पोस्चर में और गलत तरीके से इवन सिर्फ़ और सिर्फ़ लेटने पे बेड सोर होके पेशेंट जो है वो डिटोरिएट करके उसकी डेथ हो सकती है। प्रोलॉन्ग बेड के ऊपर जो पेशेंट पड़ा हुआ होता है वो अ, ठीक होने की जगह में फ़र्दर उसके अंदर ख़राबियाँ आती जाती हैं। तो उस केस में पेशेंट को एक्सरसाइज़ करवाना और उनके अटेंडेंट को उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देना कि आपने इसको कैसे डील करना है, कैसे इसको बेड से उठाना है, कैसे इनको वॉशरूम लेके जाना है, क्या-क्या एक्सरसाइज़ेज़ इनको करवानी है, क्या-क्या नहीं करवाना है। तो ये सारी चीज़ें जो एक होम विज़िट के अंदर शामिल होती हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। आई गेस दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट और इससे काफ़ी जो है लोगों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी है और दे कैन ईज़िली रीच आउट टू यू इन दिस केस। सो अभी हम थोड़ा-सा हम अपनी डिस्कशन को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स बिज़नेस साइड बिकॉज़ आई नो यू आर एन एक्सपर्ट और तो आपने जो जिस तरह से भी आप अभी तक आपने फिज़ियोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स और जो एक्सप्लेन किया, इट मेक्स सेंस बट आई एम अ लिटिल बिट क्यूरियस अबाउट योर बिज़नेस साइड कि एज़ अ बिज़नेस इसको एस्टेब्लिश करना, इसको स्टार्ट करना, वो आपके लिए कैसा था? इनिशियली यू नो आपके लिए इश्यूज़ क्या थे? क्या वो सरमाया या इन्वेस्टमेंट का कोई इश्यू था या फिर इन जनरल हायरिंग्स का कोई आपको इश्यू था? तो इनिशियली आपने कैसे सोचा? एक तो ये कि आपने कहा कि चल हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट वर योर फर्स्ट स्टेप्स? तो इनिशियल जर्नी के बारे में थोड़ा बताएँ, अपनी बिज़नेस जर्नी के बारे में हमें। इनिशियली हमने बिज़नेस स्टार्ट किया अपने सेविंग्स से, थोड़े बहुत हम लोगों ने मशीनरी परचेज़ की। उसके बाद जो हमारे पास मेन मसला आ रहा था, इश्यू आ रहा था, वो था हमारा अवेयरनेस और ट्रस्ट, पेशेंट का ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट, जो कि ग्रेजुअली हमें वर्ड ऑफ माउथ से हमें मिला। एंड देन आप लोगों ने कम्युनिटी लेवल पे जो प्रोग्राम्स किए थे, कैंप्स किए थे, वो भी आई गेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल थे। अवेयरनेस ली, सेशंस ली हम लोगों ने, इसकी वजह से काफ़ी हमें फ़ायदा मिला। परफेक्ट, परफेक्ट। सो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, ट्रस्ट की जब हम बात करते हैं, पेशेंट ट्रस्ट की, और आपके सिनेरियो में जो आप जिनके साथ फिजियोथेरेपी, क्योंकि एक प्रोलॉन्ग्ड आपकी जर्नी होती है एक पेशेंट के साथ। सो आई एम जस्ट क्यूरियस कि अगर आप हमें एक दो ऐसे कोई पेशेंट्स की स्टोरीज बताएं जो आपके अपने लिए भी देवर थॉट प्रोवोकिंग, आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई और आपके उस काम का या आपकी जो इंटरवेंशन थी उनकी हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में स्पेशली, वो किस तरह से उनकी लाइफ में वो इम्पैक्ट आया, चेंज आया, उससे रिलेटेड कोई आप पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें हमारे साथ। पेशेंट तो हमारे इस तरह के आपको एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा है। गिल्गित-बल्तिस्तान है एक बहुत छोटा-सा जगह, जहाँ पे ये आप का नाम अच्छा और नाम ख़राब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अ, तो यहाँ पे एक जो एक्सपीरियंस हमारे गाँव से, गाँव के लोग बड़े आपस में घुल-मिले होते हैं, जुड़े-जुड़े से रहते हैं। तो वहाँ से एक पेशेंट हमारे आए थे। अच्छा, उनके साथ जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ा मेहमान नवाज़ी वाला मामलात होते हैं गेज़र साइड पे। तो वो अमूमन ड्यूरिंग सेशन या जनरली भी पेशेंट का पूछना, या फिर हम कहीं पे वीकेंड पे ब्रेक पे होते थे तब भी पेशेंट का पूछा जाता था। तो उनकी फॉल हिस्ट्री थी, उनको सर्वाइकल रीजन पे चोट लगी थी। अच्छा, एक्यू से उनका ऑपरेट हुआ था। अच्छा, ऑपरेशन के बाद उनके जो है वो शोल्डर रीजन पे और अपने जो बाजू हैं उनकी में हरकत नहीं थी। जिसकी वजह से वो नॉर्मल जो लाइफ़ की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सर धोना, अच्छा अपने कमीज़ के बटन करना, खाना खाना, ये सारी उनकी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी थी। अच्छा, ये चैलेंज इस तरह का था कि यहाँ पे या तो आप का नाम बन सकता था पेशेंट के रिकवर होने पे, या तो आप मुकम्मल तौर पे ही आपका नाम ख़राब होना था कि उसको ठीक नहीं कर पाया। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा ईज़ी नहीं होती हैं। लेकिन इसमें मुझे जो पेशेंट मिले थे वो बहुत बेहतरीन किस्म के हैं। फिज़ियोथेरेपी एक तो होती है पेशेंस, कि आप ग्रेजुअली आराम-आराम से आपको उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं जो प्रोलॉन्ग होते हैं और परमानेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको फ़ायदा अभी एकदम से नज़र आया और अगले दिन वो
ख़त्म हो गया। जो हमारे पेशेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। उनको पता था कि उन्होंने क्या करवाना है। वो फिज़ियोथेरेपी के लिए आए, वो एक्सरसाइज़ेज़ अपने वहाँ पे भी करते हैं और घर पे जाके भी ईमानदारी से एक्सरसाइज़ करते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट का अपना इंटरेस्ट, अच्छा वहाँ पे एक्सरसाइज़ेज़ परफ़ॉर्म करना और घर पे जाके भी उन चीज़ों को रिपीटेडली करना, जिसकी वज़ह से विदिन 2 मंथ्स पेशेंट में बहुत ही बेहतरीन किस्म की रिकवरी और अ, बिल्कुल ठीक जैसे कि कभी कुछ उनको हुआ ही नहीं था। अमूमन जब भी हम वापस अपने गाँव जाते होते हैं तो वहाँ पे लोग जो है हमें यही बोलते होते हैं कि अच्छा ये जो फलाँ बंदी का इलाज किया था ये वो वाले डॉक्टर साहब हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोग इज़्ज़त देते हैं। इवन वो अपने घर पे अच्छा अपने रिटायरमेंट पे हमें अपने जो कलीग्स हैं ये बोल के हमें मिलवाते हैं कि ये इन्होंने मुझे ठीक किया है। ख़ैर ये उनका अपना कोऑपरेशन और अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा तो किसी बंदे के हक़ में हाथ में नहीं होता। नहीं तो हमारे अगर हाथ में हो तो हम हर पेशेंट को ही शिफ़ा दें, हर पेशेंट को ही उसी दिन ठीक करें। आई गेस डेफ़िनेटली जिस तरह आपने बात की कि उनका जो आपके साथ कोऑपरेशन है और इसमें बहुत ज़्यादा उनका पॉज़िटिव एटीट्यूड, वो होप कि उन्होंने ठीक होना है और उनकी जो मेंटल जो स्टेबिलिटी है उस टाइम पे एंड ही इज़ लाइक कि नहीं मैंने ठीक होना है और उनकी कंसिस्टेंसी उसका आई गेस बहुत बड़ा रोल है। ऐसा ही है। सो कमिंग टुवर्ड्स अगेन गिलगित में आप काम कर रहे हैं और आपके ज़्यादातर पेशेंट गिलगित रीजन से या फिर बल्तिस्तान रीजन से अगर कोई आ रहे हैं तो सो आप क्या समझते हैं यू बीइंग एन एक्सपर्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट के कौन से लाइफस्टाइल के कोई पैटर्न्स हैं हैबिट्स हैं जिनकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा है इसीलिए हमारे यहाँ पे लोगों को ज़्यादा पोस्चर और मोबिलिटी का इशू आ रहा है तो अगर आप ये ब्रेक डाउन करें कि व्हाट आर सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पोस्चर इन यूथ एंड देन इन एल्डर्स उसके पीछे रीजंस उनके हैबिट्स हैं जिन जिन पे उनको आई गेस काम करना चाहिए उस पे अगर आप थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो यहाँ की जो लैंडस्केप है हमारे डेमोग्राफिक्स अच्छा ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। टेक्निकली अगर मैं किसी बंदे को अगर समझाने की कोशिश करूँ तो पेशेंट के हमेशा बातें जो होती हैं उनकी हिस्ट्री में एक चीज़ आती है कि अगर कमर के दर्द का कोई मरीज़ है तो एक कॉमन बात जो एक कॉमन हिस्ट्री वो दे रहा होता है कि चढ़ाई चढ़ते हुए उनको कमर में तकलीफ़ होती है। अच्छा घुटने के दर्द का कोई मरीज़ हो और वो उनकी हिस्ट्री में ये बात आती है कि उतराई में उनको घुटने का दर्द आता है। अगर आप गिलगित-बल्तिस्तान को देखें तो ये है ही पूरा इस तरह के एरिया कि जहाँ पे आपके बहुत ही ज़्यादा हिली अच्छा प्लेन लैंड्स नहीं हैं यहाँ पे। तो जिसकी वजह से फिर हमारा अपना जो कल्चरली इम्पैक्ट कि बुखारी होना, अच्छा सर्दियों में एक जगह पे लंबे टाइम के लिए बैठना, सर्दी की वजह से। अच्छा फिर यूथ के अंदर जैसे ही इंटरनेट यहाँ पे आया है, फ्रीलांसिंग की तरफ जाना और वहाँ पे गलत पोस्चर में बैठना। अच्छा जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनका नीचे बैठना, प्रोलॉन्ग बैठना, अच्छा जो क्रॉस सिटिंग जिसको बोलते हैं, चौकी मार के जिसको पंजाबी ज़बान में बोलते हैं कि बैठना। ये सारी वो उस तरह की चीज़ें हैं कि जिससे आपको कभी न कभी आने वाले टाइम में इन चीज़ों को लंबे टाइम पे आप लेके जाते हो तो इनसे आपको मसले आते हैं। सो पोस्चर प्रो में आपका जो नेक्स्ट अभी जो एक्सपेंशन आप जिस तरह से सोच रहे हैं वो आप विमेंस फिजिकल हेल्थ के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं सो मैं दिल सुरूर से पूछना चाहूँगी कि आप क्या गैप्स देख रही हैं विमेन फिजिकल हेल्थ में और आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे हैबिट्स हैं या फिर कौन सी ऐसी रीजंस है जिनकी वजह से जो है विमेन फिजिकल हेल्थ मज़ीद ख़राब हो रहा है और वहाँ पे फिजियोथेरेपी की इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे बात आती है फ्रीलांसर्स की या फिर बैंकर्स की, जहाँ पे उनका प्रोलॉन्ग सिटिंग होने की वजह से उनका पोस्चर ख़राब हुआ होता है। तो यहाँ पे मैंने खुद मतलब मुझे नेक का पेन हुआ और बैक का पेन हुआ तो मैंने खुद विज़िट किया जिम्स का कि मैं एक्सरसाइज कर लूँगी। जब मैं जिम गई तो वहाँ पे स्पेसिफिक टाइमिंग्स रखी हुई थी, लाइक मॉर्निंग में उन्होंने टाइम रखा हुआ था या फिर इवनिंग में। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एक दोस्त के साथ जाना चाहती हूँ, वो टीचर है। मैं उसके साथ जा नहीं सकती थी क्योंकि उसकी टाइमिंग डिफरेंट है और मेरी टाइमिंग डिफरेंट है और जिम की टाइमिंग भी मतलब लिमिटेड की गई है वुमेन्स के लिए। तो ये एक गैप देखा हम लोगों ने, उसके बाद फिर हमने ये आइडिया लिया कि क्यों ना हम फीमेल्स के लिए एक मतलब 24 आवर्स का एक जिम खोलें, जहाँ पे ईज़िली कोई भी आके
जिम करे, एक्सरसाइज करे। सो उनके पास एक मेजरली जगह होगी जहाँ पे वो अपनी फिजिकल फिटनेस पे वो काम कर सकते हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स यू सलीम, सो इसमें एज एन एक्सपर्ट आप क्या देखते हैं कि जो रिकरिंग कॉजेज़ क्या हैं फीमेल्स में अगेन इस जो फिजिकल हेल्थ रिलेटेड जो उनके इश्यूज़ हैं उनमें, और दूसरा ये कि इनिशियल क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे उनको फिजियोथेरेपी की वुमेन के लिए जो आपका एक्सपेंशन प्लान है उसमें? अच्छा, फीमेल जो होती हैं उनकी बॉडी बिल्ड मेल से काफ़ी डिफरेंट होती है। अच्छा, अब हमारे पास 45 एंड अबव फीमेल एक डिफरेंट फीमेल होती है। 30s या अर्ली 20s की फीमेल जो होती हैं उनसे। अच्छा, उनकी बॉडी डिफरेंट टाइप से रिस्पॉन्ड करती है टुवर्ड्स एक्सरसाइज या टुवर्ड्स देयर पेन। इसके अंदर हमारे पास जो लेट्स से एक फीमेल है। अच्छा, उन्होंने वेट लॉस करना है या वेट गेन या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ये 3 डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें 3 डिफरेंट एक्सपर्टीज़ भी लगती हैं। आपके डायटीशियन हो, पेन हो तो फिजियोथेरेपिस्ट हो, नहीं तो उन्होंने जनरल स्ट्रेंथनिंग करनी है तो उनका स्ट्रेंथनिंग के लिए एक जिम एक्सपर्ट हो। तो इनिशियली हम ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि जहाँ पे ये एक टोटल सोली एक जिम नहीं है कि जिसमें आके कोई खाली जिम की इक्विपमेंट इस्तेमाल करके जाए, बल्कि एक फिटनेस क्लब इसको रादर मैं कहूँगा कि जिसके अंदर वो फिजियोथेरेपी हेल्प से लेके डाइटिशियन हेल्प से लेके इस तरह की फैसिलिटी उनको मिले एनी टाइम, जहाँ पे वो दीगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो फैसिलिटीज़ है उधर नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए भी नहीं है। तो इसमें वो अपने वालिदैन के साथ आए या वो खुद आए अपने दोस्तों के साथ, तो वो विज़िट कर सकती हैं। सो आपकी ओवरऑल बिजनेस जर्नी में एक्सेल प्रोस्पेरिटी का क्या रोल रहा है, और कौन से स्टेज पे जो है एक्सेल प्रोस्पेरिटी ने इंटरवेन किया? क्या चीज़ें आपको मज़ीद समझ आई, क्या क्लैरिटी आपको मिली, उस पे थोड़ा सा अगर आप बताएं हमें। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे बहुत से इदारे हैं जो हमें लोन तो प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन हमें साथ-साथ हमें गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। लेकिन एपी एक ऐसा इदारा है जहाँ पे हम हमारे लिए इन पर्सन सेशंस रखी गई, जहाँ पे हमें बताया गया कि हम अपने बिज़नेस मॉडलिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है और हमें अपने फाइनेंशियल को कैसे हमने मेंटेन करना है, जिसकी वजह से हमने अपने बिज़नेस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया और हमें काफ़ी अपने बिज़नेस को इम्प्रूव किया। सो एपी सिर्फ इन्वेस्टमेंट साइड से ही आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहा है, बल्कि बिजनेस एडवाइजरी साइड से भी आपको काफ़ी उससे जो है मदद मिली है। दैट्स ग्रेट टू नो। आई गेस जो कि ऑनगोइंग है, हम इस वक़्त भी उन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं कि कहीं पे भी अगर हमें उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, दे रिस्पॉन्ड और वो हमें गाइड भी करते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट जो कि कहीं और से लोन वग़ैरह और इन्वेस्टमेंट तो कोई भी दे देगा, लेकिन ये वाली पार्ट जो है मिसिंग होती है। सो लास्ट एक मेरा आपके लिए क्वेश्चन होगा जो आई गेस व्यूअर्स के लिए भी एक टेक अवे होगा आज की हमारी पूरी डिस्कशन का। सो सलीम, आप हमें कोई 3 टेक अवेज बताएं फॉर द व्यूअर्स। सो आप इसको 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक आप जो है यंगस्टर्स के लिए कुछ 3 टिप्स बताएं रिगार्डिंग देयर पोस्चर एंड मोबिलिटी एंड फिजिकल हेल्थ, एंड देन सम टिप्स फॉर द एल्डरली। अच्छा, इसमें यंगस्टर्स के लिए ये है कि अगर पोस्चर रिलेटेड वो केयर नहीं करेंगे, करेक्ट पोस्चर करंटली हम पॉडकास्ट पे तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट पोस्चर, ठीक है कि नहीं? तो वो अगर वो काम कर रहे हैं या स्कूल के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उसमें जो लंबे टाइम में वो गलत पोस्चर में बैठेंगे जिसकी वजह से उनको मसला होगा। सिंपल सा एक ट्रिक है, अच्छे पोस्चर में, अच्छे सीट पे बैठ रहे हो या कंप्यूटर पे बैठ रहे हो, आपने सही से बैठना है ताकि आपको किसी भी किस्म का नेक बैक पेन नहीं आए। अच्छा, जो एडल्ट्स रिलेटेड जो एडवाइस होगी मेरी, वो यही है कि मिनिमम आप 300 मिनट्स इन अ वीक आपके होने चाहिए एक्टिव। अच्छा, एक्टिव में ये नहीं कि आप जो है वो इधर-उधर घूम रहे हैं, वो एक प्रॉपर आप जो है वो एक्टिविटी आपने परफ़ॉर्म करनी है, जिसके अंदर आपके बैलेंस ट्रेनिंग, क्योंकि एल्डरली हमारे जो पेशेंट होते हैं या जो नॉर्मल अफ़राद भी होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है फ़ॉल का, गिरने का खतरा होता है, जिसकी वजह से एक छोटी इंजरी उनको लंबे टाइम पे बेड पे पहुँचा देती है। वहाँ से वो फिर बेड पे पड़े रह के वो फर्दर ख़राब हो जाते हैं और वो परमानेंट डिसेबिलिटी में बदल जाती है। तो वो वीक में 5 दिनों में से 2 दिन आप बैलेंस ट्रेनिंग पे काम करें, 3 दिन आप मसल स्ट्रेंथनिंग पे काम करें। मसल स्ट्रेंथनिंग पे आपने इसलिए काम करनी है क्योंकि आपके जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स हैं हमारे,
वो इतने लंबे टाइम में 50, 60, 70 ईयर्स में वो वेयर एंड टेयर की वजह से खराब हो चुके हो। अच्छा, उनमें तकलीफ होता है, तो मसल्स में जब स्ट्रेंथनिंग होगी तो वेट बेयरिंग जो मिनिमल ऑन बोन होगी, तो जिसकी वजह से उनके पेन की इंटेंसिटी में भी कम होगी और मोबिलिटी भी बड़ी आसानी से होगी। परफेक्ट। आई थिंक दिस वाज़ द बेस्ट पार्ट। काफ़ी टिप्स आपने हमें दे दिए, तो आई रियली होप कि जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उन्होंने वो नोट डाउन किए हैं एंड दे विल अप्लाई दिस इन देयर डेली लाइफ। मैं खुद भी कोशिश करूँगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच दिल सुरूर एंड सलीम कि आपने आज हमारा पॉडकास्ट ज्वाइन किया और बहुत सारी फ्रूटफुल चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की। वी आर स्टिल लेफ्ट विथ वन ऑफ आवर सेगमेंट्स। थोड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। सो इस सेगमेंट का नाम है लेट्स ब्रेक सम मिथ्स। तो इसमें सिंपल ये है कि मैं कुछ मिथ्स बताऊँगी आपको और आपने मुझे बताना है कि वो ट्रू हैं या वो फॉल्स हैं, ठीक है? सो शुड वी बिगिन? या या। सो फर्स्ट इज़ पोस्चर बेल्ट्स फिक्स पोस्चर। झूठ है। ओके, जो नेक्स्ट मिथ है वो है इफ द पेन इज़ गॉन आई एम फुली हील्ड। डिपेंड करता है कि अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई मस्कुलर पेन था, जो कि अंडरलाइन किसी मसल की इम्बैलेंस या मसल की वीकनेस या मसल इंजरी की वजह से नहीं था, तो आप मुकम्मल हील हो चुके हो। नहीं तो आप सिम्प्टोमेटिकली पेन फ्री हो चुके हो, ठीक नहीं हो चुके हो। ओह! ओके। अम, बैक पेन इज़ नॉर्मल आफ्टर 40 जस्ट लिव विद इट। नहीं, झूठ है। अगर आपको कोई भी पेन है, तो मैंने पहले भी बताया था कि आपको कोई अंडरलाइन मसला है, तो 40 में पेन होना इज़ नॉट नॉर्मल। ओके। सो नेक्स्ट वन इज़ कोल्ड वेदर कॉजेज़ परमानेंट जॉइंट डैमेज। ये सबसे बड़ा मेरे ख़्याल में मिथ है, जो कि यहाँ पे हमारे ज़्यादातर बुज़ुर्ग हज़रात के पास है, या उन बुज़ुर्ग हज़रात के पास होता है जो यहाँ से कराची, इस्लामाबाद ट्रैवल करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया झूठ है ये। तो वो कहते हैं कि जब हम अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो हम थोड़ा डाउन सिटीज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल हम ठीक हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि वो ऐसा नहीं है। नहीं, ये डेमोग्राफिक्स जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि हमारा लैंडस्केप ऊपर-नीचे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचते हैं तो सीधी सरफेस है। उस सरफेस के अंदर उनकी जॉइंट्स के ऊपर लोडिंग कम होती है, ग्रेविटेशनल पुल कम पड़ता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहती है। तो ये बहुत सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, साइंस है, जिस पे उनका पेन यहाँ पे ज़्यादा होता है और वहाँ पे जाके कम हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और मिथ ये है कि जो मैट्रेस होता है उसके ऊपर जो है पेन बढ़ जाता है फिज़िकल, और जब आप नीचे हार्ड सरफेस में गदेला डाल के सोते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर होता है। टेक्निकली आपको नींद अगर जिस चीज़ में भी आ रही है ना, आप सो सकते हो उसमें। लेकिन अगर आपको कोई मसला है, बैक रिलेटेड या कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप नीचे सोते हो, उसमें आपको ज़्यादा मसला होगा। टेक्निकली जब आप रात को वॉशरूम के लिए या सुबह आप बिस्तर से उठ रहे हो, तो बेड के ऊपर से आपको सिटिंग पोज़ीशन में आना ज़्यादा ईज़ी होता है। आप सपोर्टेडली आप खड़े हो सकते हो बेड से। लेकिन टेक्निकली जब आप नीचे लेटे हुए होते हो, वहाँ से आपको उठना, पहले तो आपने उठ के बैठना होता, उठ के बैठ के वहाँ से खड़े होने में सारा वो लोड जो है वो आपके वही जो बैक में मसला हो या नी में मसला हो उसकी तरफ शिफ्ट करके आप फर्दर खराबी की तरफ जा रहे हो। तो आप बेड पे ही सो, आप चाहे उसमें गदले पे सो। ओके। नेक्स्ट वन इज़ ऑयल मसाजेस। सो ये नॉर्मली हम घरों पे भी सुनते हैं कि ज़ैतून के तेल का मसाज या फिर तेल को किसी भी तेल को गर्म करके मसाज करने से जॉइंट पेन में कमी आती है। ये कितना सच है? जॉइंट पेन जो लफ्ज़ है, अगर इसको तर्जुमा करो तो यहीं से ही सबसे बड़ा मिथ ये बस्ट होता है कि जॉइंट पेन मतलब दो जो जॉइंट आर्टिकुलेट कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही है, उसका पेन ऊपर आप जब स्किन के ऊपर कुछ अप्लाई करो तो वो कैसे कम हो सकता है? अगर वो फिर वही बात मस्कुलर है तो कम होगा। जॉइंट ख़राब हो चुका है, 2 बोन्स आपस में घिस रही हैं, इन कॉन्टैक्ट आ रही हैं, तो वो तकलीफ़ होना है। वो तकलीफ़ आपके उठने-बैठने में होना है, जितना भी तेल लगाओ। तेल के अंदर पाँव डुबा के रखो, पेन ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, चले। एक और कि हाई हील्स पहनने से या फिर इवन शॉर्ट हील्स पहनने से भी पोस्चर ख़राब हो सकता है। डेफ़िनेटली ये इसमें क्योंकि आपकी स्टैंडिंग आपके फुट से होती है। अगर कोई भी फिज़ियोथेरेपिस्ट हो, डॉक्टर हो, वो फुट को ट्रीट किए बगैर बैक को अप्रोच करता है ट्रीट करने के लिए, पेशेंट के जो है वो नी को अप्रोच करता है, तो मेरे ख़्याल में ये इंसाफ़ नहीं होगा, क्योंकि आप खड़े रहते हो, चलते हो, फिरते हो फुट पे। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो फीमेल्स इस केस के अंदर पहले तो वो बहुत ही बुरा शू पहनती हैं, फिर उसके ऊपर वो हील पहने, तो उनके घुटने और जो कमर है उसने जवाब दे ही देना है उनको।
तो बैलेंस वाला जो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, वही वाला सीन है इसके अंदर कि उनको सबसे पहले घुटने में फिर कमर में दर्द होना ही होना है। आई गेस ये जो हाई हील्स वाला जो पॉइंट था वो हमारी जितनी भी फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो आई गेस हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा हाई हील्स पहनने से पहले अभी। लास्टली फिजियोथेरेपी सिर्फ तब चाहिए जब आप इंजर्ड हो या फिर कोई फॉल है, आपको नॉर्मली नहीं चाहिए फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी कोई डिफाइन उसका ब्रैकेट नहीं है कि इसको चाहिए, इसको नहीं चाहिए, या इसमें हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती है। जिस तरह की आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हो, चाहे वो कार्डियक रिहैबिलिटेशन करवाओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराओ, जेरियाट्रिक एक्सरसाइज करो, एरोबिक कराओ, मतलब यू नेम इट। और इसके अंदर कोई एज ब्रैकेट नहीं है कि इसमें करवा सकते हैं, इसमें नहीं करवा सकते। अच्छा, या आप बीमार होने पे ही करवाओ, कोई पेन के साथ ही करवाओ। आपने खुद को फिट रखना है और अपने जो फिट लाइफ के अंदर हेल्दी ईयर्स ऐड करने हैं अपनी लाइफ के अंदर, तब भी आप करवा सकते हो। नहीं तो आप पोस्ट सर्जरी कराओ, प्री सर्जरी कराओ, जब चाहे आप करवा सकते हो। सो इट मीन्स कि फिजियोथेरेपी हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए आइडियली। अमूमन आप जनरली इस चीज़ को अगर आप देखें तो बहुत सारे एथलीट्स अपने साथ फिजियोथेरेपिस्ट की उनकी एक टीम होती है या इंडिविजुअल। अब वो इंजर हो जाऊंगा तो इस्तेमाल करूंगा की कैटेगरी का नहीं है, वो पहले भी रखता है। अच्छा, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग के लिए, और वो बाद में भी रखता है कि इन केस अगर उसको कुछ ऐसा होता है तो उसकी रिकवरी फास्ट हो। हॉस्पिटल स्टे कम करता है टेक्निकली। आपका जो फिजियोथेरेपी होता है, ये हॉस्पिटल की जो डेज हैं उनका स्टे का वो कम कर देता है। वंस अगेन दिलसरूर एंड सलीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडेज पॉडकास्ट। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने डिस्कस की एंड आई रियली होप कि जो हमारे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे टेक अवेज हैं रिलेटेड टू देयर फिजिकल हेल्थ एंड मोबिलिटी एंड ऑल। सो आई रियली होप कि आज का जो ये पॉडकास्ट था वो आप सबके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और आपने काफ़ी इसमें से टेक अवेज लिए होंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।